नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिथियम कार्बोनिकम। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये मेडिसिन जो है ये कार्बोनेट ऑफ लिथियम से बनाई गई मेडिसिन है और डॉक्टर हेरिंग ने इस मेडिसिन को प्रूव किया है। तो इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लिथियम कार्ब मेडिसिन रोमेटिज्म में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, गाउट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही में इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है और इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा और साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो लिथियम कार्बोनिकम मेडिसिन है, ये एक यूरिक एसिड डायथिसिस का मेडिसिन है। यानी कि आपके शरीर में जो यूरिक एसिड होता है या फिर यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ज्यादा बनते हैं। आपके शरीर की वैसी टेंडेंसी होती है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके हर एक सिम्टम्स के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है लिथियम कार्ब, ये कार्बोनेट ऑफ लिथियम से बनाया गया है और इसका यूरिक एसिड डायथिसिस है, यानी कि आपके शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा मौजूद रहते हैं। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है, इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में सोरनेस, यानी कि पूरे शरीर में आपको दर्द रहता है और सोरनेस फीलिंग पूरे शरीर में आपको रहती है। और ये फीलिंग जो है वो चाहे आपके जॉइंट्स में हो, आपके दिल में हो, हर तरह के परेशानी में ये फीलिंग जो है वो आपको हमेशा देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये रोमेटिज्म और गाउटी जो सिम्टम्स होते हैं, गाउट के जो सिम्टम्स होते हैं वहां पर दिया जाता है। और इस रोमेटिज्म और गाउट के सिम्टम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है कि जब भी आपको ये रोमेटिज्म होता है, क्रॉनिक रहता है और कभी भी आपको रोमेटिज्म के सिम्टम्स होते हैं, संधिवात के सिम्टम्स होते हैं, इसके साथ आपके दिल में जरूर आपको दर्द रहता है, दिल की परेशानियां जरूर चालू हो जाती है और आपकी आंखों की जो परेशानियां वो भी चालू होती है। तो आपको रोमेटिज्म की तकलीफें होती है तो उस वक्त संधिवात के साथ साथ जॉइंट पेन के साथ साथ आपके दिल में दर्द रहता है और आंखों की जो दर्द रहता है, आंखों की जो परेशानियां होती है वो भी चालू हो जाती है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है, जब आपको रोमेटिज्म होता है तो जो भी जॉइंट्स होते हैं उसमें सूजन रहती है, स्वलन रहते हैं, इन्फ्लेमेशन रहता है, रेडनेस रहता है, दर्द रहता है। इसके अलावा सोरनेस फीलिंग बहुत ज्यादा रहती है और इसके साथ आपके जो भी अफेक्टेड एरियाज होते हैं रोमेटिज्म में, जो भी जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं वहां पर इरप्शंस होते हैं। और ये जो इरप्शंस है वो एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है संधिवात का। हर एक संधिवात में ये इरप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर कुछ संधिवात, कुछ रोमेटिज्म ऐसे होते हैं कि जहां पर आपके अफेक्टेड एरियाज में यानी कि जॉइंट्स पर आपको सूजन है, दर्द है, इसके साथ आपको इरप्शंस भी होते हैं, तो वहां पर ये मेडिसिन जरूर दिया जाता है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है आपके आंखों के संबंधित जो भी परेशानियां होती है वहां पर दिया जाता है। क्या होता है कि अगर आप किसी डिम लाइट में काम करते हैं, आपके आंखों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है या फिर आपके आंखों पर डायरेक्ट लाइट आता है, सनलाइट आता है या फिर लाइट का जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा आती है, इसके अलावा आपकी आंखों की जो रोशनी है वो कम हो जाती है, आपको दिखाई देना कम हो जाता है। इसके अलावा आपकी आंखों में आपको दर्द रहता है और इसके अलावा आपकी आंखों में आपको ड्राइनेस यानी कि सूखा फीलिंग रहता है, यानी कि आपकी आंखों में जो सिक्रेशन चाहिए, जो ल्यूब्रिकेशन चाहिए वो कम हो जाता है और आपकी आंखें बहुत ज्यादा आपको ड्राई महसूस होता है और दर्द बहुत ज्यादा होता है। और जब आप पढ़ते हैं कुछ भी तो उस वक्त भी दर्द ज्यादा मालूम होता है आपकी आंखों में। इसके अलावा आपका जो राइट साइड का जो विजन होता है वो पूरी तरीके से चला जाता है, पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं अगर आंखों के रिलेटेड, तो वहां पर ये लिथियम कार्ब मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसके हार्ट संबंधित यानी कि दिल के संबंधित क्या क्या परेशानियां हो सकती है। जैसे कि हमने बात की कि आपको रोमेटिज्म, संधिवात की तकलीफें होती है, उस वक्त आपको दिल की परेशानियां होनी ही है। तो दिल की क्या क्या परेशानियां होती है, तो आपके दिल में आपको स्टिचिंग, चुभन वाला दर्द रहता है, थ्रॉबिंग सेंसेशन, फड़फड़ने वाला फ्लटरिंग सेंसेशन आपके दिल में रहता है। और साथ ही में जब आपको यूरिन की जो समस्याएं होती है, यानी कि आपको यूरिन का सेंसेशन आ गया तो तुरंत आपके दिल में आपको दबाव, प्रेशर मालूम होता है, आपके दिल में दर्द होता है।
जैसे आप पेशाब त्याग करने के लिए जाते हैं उस वक्त आपके दिल में आपको प्रेशर महसूस होता है, और जैसे यूरिन पास हो जाता है आपको दिल की जो परेशानियां होती है, दर्द होता है, वो रिलीफ हो जाता है। यानी कि आफ्टर यूरिनेशन उसके जो भी सिम्टम्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसकी यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में, यानी कि यूरिन पेशाब के संबंधित क्या क्या परेशानियां होती है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये सिस्टाइटिस के लिए दिया जाता है, यानी कि ब्लैडर का अगर आपको संक्रमण होता है, मूत्र की थैली का जब आपको संक्रमण होता है तो वहां पर ये मेडिसिन सिस्टाइटिस में दिया जाता है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि यूरिन जो होता है वो स्कैंटी रहता है, टर्बिड, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा सेडिमेंट मिले हुए रहते हैं यूरिक एसिड के। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके यूरिन में, पेशाब में मौजूद होते हैं, तो वो यूरिन टर्बिड दिखता है और साथ ही में स्कैंटी रहता है और उसका स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में मेडिसिन दिया जाता है। और जैसे ही आप यूरिन त्याग करते हैं तो आपके मूत्र की थैली में बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये दर्द आपकी किडनी तक चला जाता है और ये दर्द जो है बहुत ज्यादा मालूम होता है। तो वैसे यूरिन के सिम्टम्स में ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये स्टमक कंप्लेंट्स में भी दिया जाता है। स्टमक कंप्लेंट्स में इसके बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उसका पेट अगर भर जाता है और उसके पेट में अगर टाइट क्लोथिंग होता है, यानी कि उसने ऐसी कुछ पैंट वगैरह पहनी है जो बहुत ज्यादा टाइट है और उसका हल्का सा भी टच वो सहन नहीं करता है, क्लोथ का जो टच होता है वो भी सहन नहीं करता है, तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में उसको गैस्ट्रल्जिया यानी कि पेट में दर्द बहुत ज्यादा होता है और नौशिया, एसिडिटी की तकलीफें भी उसको होती है, लेकिन ये नौशिया और एसिडिटी की जो तकलीफें है वो खाना खाने के बाद तुरंत चली जाती है। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में उसका जो सिर दर्द होता है, सिर दर्द रिलेटेड जो समस्याएं होती है, तो खाना खाने के बाद उसका सिर दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसके अलावा उसके सिर में ऐसा उसको मालूम होता है कि उसका सिर जो है वो बंधा हुआ है टाइट कपड़े से, ऐसा उसको सेंसेशन रहता है। तो ये जो मेडिसिन है बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है और जब भी रात का और सुबह का वक्त होता है इसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं और कभी वो अगर घूमता रहता है, मूवमेंट करता है तो उसको कंप्लेंट से रिलीफ मिलता है और रेस्ट के वक्त उसका दर्द जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दिल की जो संबंधित परेशानियां होती है वो फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि आगे की तरफ झुकने से दिल की समस्याएं बढ़ने लगती है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में लिथियम कार्ब मेडिसिन दिया जाता है। लिथियम कार्ब मेडिसिन ज्यादातर डाइल्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है, तो 200 या फिर 1 पोटेंसी में या फिर सीएम पोटेंसीज में भी इसको दे सकते हैं। अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन है यानी कि रोमेटिज्म की क्रॉनिक कंडीशन है तो वहां पर लोअर पोटेंसी से स्टार्ट कीजिएगा 30 या फिर 200। इसके 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर डालिएगा, दिन में 2 बार लीजिए, ऐसा 7 दिन के लिए ले सकते हैं और लंबे समय तक के लिए लेना है तो हफ्ते में 1 बार इस मेडिसिन को जरूर ले सकते हैं। हायर पोटेंसीज में लीजिएगा, सीएम पोटेंसी में इसका सिंगल डोज लीजिए, हफ्ते में 1 ही बार लीजिए, यानी कि मंडे को ले रहे हैं तो नेक्स्ट मंडे को ही इसका 1 डोज लीजिए। कंटिन्यूस मेडिसिन का सेवन करते हैं 3 या 4 महीने के लिए तो आपके रोमेटिज्म की और गाउट की और दिल के संबंधित जो भी परेशानी होती है वो कम हो जाती है। तो मैं आशा करती हूँ ये जो लिथियम कार्ब मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।